वेलकम गाइस, आपका स्वागत है ड्रीम हाई एकेडमी में। काफ़ी डिमांड थी इस लेक्चर के बारे में और इस कंपोनेंट के बारे में कि मैथमेटिक्स का कंपोनेंट कब आप स्टार्ट करा रहे हो, लेक्चर्स कब से वीडियो आप अपलोड करोगे। तो जी हाँ, आज हमने इंग्लिश का जो लेक्चर है, इंग्लिश के जो तमाम जो सिलेबस था वो हमने कवर किया। और जो ही हमने कवर किया और पहला वीडियो आपके लिए यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं हम। ये मैथमेटिक्स के रिलेटेड है और एचसीएफ और एलसीएम के बारे में है। तो जान लेते हैं ये एचसीएफ क्या है और किस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने चाहिए। वहाँ पे किस किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स फेच करेंगे। सिंपल मेथड है, कुछ खास करना नहीं, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। आइए, एचसीएफ के बारे में आपने ये जान लिया होगा, यहाँ पे देखा होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जी हाँ, हमें फैक्टर ढूंढना है किसी भी। देखिए यहाँ पे 28 है, 28 है, इसके फैक्टर्स क्या है, 30 हो, फिर 35 हो या कोई भी हो, 40 हो, उसके फैक्टर्स देखेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे फैक्टर देखना होता है। ये फैक्टर्स कैसे देखते हैं पहले हम जान लेते हैं। चलिए, यहाँ पे आपने देखा होगा कि कॉमन फैक्टर ऊपर लिखा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, पहला यहाँ पे है 28, उसके बाद है 35। जी हाँ, देखिए पहले हम देखेंगे 28 का कॉमन फैक्टर क्या होता है। देखिए 28 किससे डिवाइड होता है, इनटू किससे होता है। 28 इंटू 1 28, 2 14 28, ठीक है। 4 7 28, 5 से नहीं होता है, 6 से नहीं होता है, 7 इंटू 4 28, ठीक होता है बिल्कुल। 14 टू 28 और आखिर में 28 खुद। क्योंकि जो यहाँ पे वर्ड आता है कॉमन फैक्टर, आप जब निकालते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आखिर में वो ही यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। अब हमें किस में कंपैरिजन करना था, इन दोनों के बीच में 35। अब हम देखेंगे 35 का कौन सा कॉमन फैक्टर आता है। याद रखिएगा, इसको आप रिपीट कर लीजिएगा। क्वेश्चंस इसी तरह के आपको पूछे जाएंगे, इससे अलावा कुछ पूछा नहीं जाएगा। इसी पैटर्न में देखो, आपको आइडिया मिलना चाहिए। हमारा मकसद है आपको आइडिया मिले। हम यहाँ पे कोशिश यही कर रहे हैं कि आपको समझ आना चाहिए। आपकी जो लेवल है अंडरस्टैंडिंग की, वो क्लियर होनी चाहिए। जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे, पहला है कॉमन फैक्टर 35 इन जी हाँ, एक से होता है इंटू। फिर जल्दी देखते हैं हम, 3 से नहीं होता है, 2 से भी नहीं होता है, 3 से भी नहीं होता है, 4 से भी नहीं होता, 5 से होता है। जी हाँ, 5 इंटू 7 35, देन 7 इंटू 5 35 एंड लास्ट में फिर 35 खुद। क्योंकि मैंने आपको कहा कि अगर आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है तो आखिर में ये भी आपको वर्ड, आखिर में आपको ये भी लिखना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कॉमन क्या है इनमें। कॉमन देखना है, कॉमन देखो कॉमन क्या है। 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, ठीक है। आगे एक कॉमन यहाँ पे लिखा मैंने, एक कॉमन। उसके बाद क्या है कॉमन, 7 यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है। जी हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, तो दोनों में क्या है कॉमन, 1 एंड 7, 1 एंड 7, ठीक है, ठीक है। तो अब 14 28 35 ये सिर्फ अलग अलग है। यहाँ पे 28 है, यहाँ पे नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे 28 है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 35 है, यहाँ पे नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, अब हम अब इसको कॉमन फैक्टर देखेंगे। हमारा आंसर कैसे निकलेगा, यही तो है ना, आखिर में हमें आंसर देखना है। मसला तो यही है, आखिर में हमारी जो ये देखना है कि आंसर हमारा क्या आया। जी हाँ, देखिएगा, सॉरी, यहाँ पे स्क्रीनशॉट उठा था। तो आंसर देखेंगे हम, यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमने देखा कि 1 और 7 आया। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, आपको हाईएस्ट देखना है। हाईएस्ट इन दोनों में से कौन सा है, 7 है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। अगर इस तरह से आपको करना नहीं आएगा, और एक ट्रिक है जिसको हम कह सकते हैं कि ट्रिक नंबर 1। ट्रिक क्या है, देखो पहला है 28, उसके बाद है 35। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगी ना, जो डिफरेंस होगी, क्या है डिफरेंस, 7। 7 डिफरेंस है। अगर ये 7 दोनों को इंटू करता है, दोनों को इंटू करता है, बात को याद रखो। अगर दोनों को इंटू करता है, यहाँ पे मान लो 29 होता, सपोज 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 29 होता यहाँ पे। मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी ये क्वेश्चन आप ये क्रॉस कर लो, ये जैसे हम ये क्वेश्चन नहीं कर रहे, क्या ये होता हमारे पास रहे सही आंसर, जी नहीं, ये करेक्ट नहीं होता। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 7 की है। 7 इंटू 4 28, जी हाँ होता है। 7 इंटू 5
35, जी हाँ होता है। तो हमारा क्या आता है, राइट आंसर इज 7, राइट आंसर इज 7, राइट आंसर इज 7, जी हाँ। अब बढ़ लेते हैं हम आगे, और एक क्वेश्चन हम करेंगे इसी पैटर्न का। उसके बाद एक और पैटर्न मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए आप भी ट्राई कर लीजिए, आप भी ट्राई कर लीजिए। 24 का कौन कौन से फैक्टर आता है, कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं। देखो 24 पहले 1 से होता है, 1 से होता है, फिर 2, 12, 24, 3, 6, 7, 3 से कहाँ होता है, जी हाँ 3 से होता है क्या, 3, 8, जी हाँ 3, 8, 24। उसके बाद 4, 6, 24, 6 इंटू 4 24, 8, 3, 24, 12, 2, 24, और लास्ट में मैंने जैसे ट्रिक सिखाया कि यहाँ पे ये वाला होगा और आखिर में यही लिखना है। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 24। अब हमें 30 का देखना है, 30 का देखना हमें, जी हाँ 30 का देखना, याद रखिएगा 30 का देखना। 30 का क्या है, एक मिनट। यहाँ पे पहला आएगा 31 से, 30 इंटू 1 आता है बिल्कुल। फिर 15 इंटू 2 30, फिर 3 10 30, 5 6 30, 4 से नहीं होता है, 4 से देखो 4 से नहीं होता है, 4 इंटू 5 24, 6 24, 4 7 28 नहीं होता 4 से। फिर 5 से, 5 6 30, 6 5 30, ठीक है। 10 3 30, याद आ रहा है आपको, मैं जो बता रहा हूँ आपको क्लियर हो रहा है। 15 इंटू 2 30, और लास्ट में 30 खुद। अब हमें इन दोनों का कॉमन देखना है, आप इसको रिपीट कर लीजिएगा, देखिएगा देखिएगा कॉमन कौन सा है। पहला यहाँ पे मैंने दिखाया एरोज थोड़ा सा, 1 and 1 is common, 2 and 2 is common, 3 and 3 is common, 6 and 6 is common, बाकी यहाँ पे कॉमन नहीं है, देखिएगा। अब मैंने यहाँ पे लिखा कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है हमें, लेकिन कॉमन फैक्टर क्या है इनमें, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, लेकिन हाईएस्ट कौन सा है इनमें, हाईएस्ट कौन सा है, 6 है। अब इस तरह से करने से थोड़ा सा हो सकता है लेंथी लगे हमें, ये प्रोसेस हमें लेंथी लगे, 6 हमारा आंसर आ गया, लेंथी लगे हमें ये आंसर, हमें ये प्रोसेस लेंथी लगी, लेकिन हम शॉर्ट टाइप में कर सकते हैं। देखिए शॉर्ट में 24 था और 30 था, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इनके बीच में डिफरेंस इज 6, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 6 है। 6 इंटू 4 24, जी हाँ डिवाइड होता है, इससे इंटू होता है सॉरी इंटू होता है। 6 इंटू 5 30, इंटू होता है यहाँ पे भी। तो इट मीन्स जो 6 है वो कॉमन फैक्टर राइट आंसर है, 6 राइट आंसर है। मान लो आपके पास एग्जाम में टाइम है, मान लो आपके पास एग्जाम में टाइम है, आपने बेहतर ये समझा कि ये प्रोसेस हम कर लेंगे। देखिएगा देखिएगा यहाँ पे आपने ये समझा कि हम ये प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करेंगे, वहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो इस तरह से, इससे। और वहाँ पे ऑप्शंस भी दिए दिए जाते हैं, जो ऑप्शंस आपको सही लगेंगे आप वहाँ पे फिर वो टिक भी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेंगे। अब है यहाँ पे ये वाला 18 22, ये मैंने खुद निकाला है, बाकी मैंने कहीं और से जो है बुक से देखा था। देखिएगा 18 और 22, अब देखिएगा इसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ पहले खुद को भी प्रिपेयर किया कि किस तरह से ये चीज़ें हो सकती है। देखिएगा 18 का कौन सा है, 1 है, 2 है, कॉमन फैक्टर आप सॉरी आपको देखना है कि इसका फैक्टर कौन सा है। 18 इंटू 1, जी हाँ 2 9 18, 3 6 18, 6 3 18 एंड 9 2 18, देन 18 इटसेल्फ, ठीक है। उसके बाद आखिर में अब हम पढ़ेंगे 22 का, 1 का आता है, 2 आता है, फिर 22 आता है। अब कॉमन क्या है इनमें से, इनमें से कॉमन क्या है, इनमें से कॉमन है, देखिएगा इनमें से कॉमन है। यहाँ पे मैं चेक भी करा रहा हूँ आपको, देखिए चेक भी हमें करना होगा, यहाँ पे चेक करना है, लेकिन फिलहाल कॉमन क्या है, 1, जी हाँ 1 1 2 2, ये कॉमन फैक्टर से 1 2। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन सा है, हाइस्ट कौन सा है फैक्टर, हाइस्ट कौन सा है, 2 है, 2 इज राइट आंसर, 2 इज आंसर। अब चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे हो सकता है आपको किसी क्वेश्चन में ये नहीं आएगा, चेक नहीं आएगा, आप कहोगे कि अरे यार हमें तो इस तरह से नहीं सिखाया गया था। अब यहाँ पे हम देखेंगे डिफरेंस, 18 इंटू सॉरी 18 और 22 के बीच में कितनी डिफरेंस है, 4 की डिफरेंस है। मैंने आपको ये पहले ही एग्जाम्पल दी थी कि ऊपर, अगर नहीं होगा तो करना क्या होगा। देखिएगा 4 4 4 जार 16 नहीं होता है। अब किस तरह से करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना। डिफरेंस कितना है, 4 है, 4 है डिफरेंस, याद रखिएगा बिटवीन दीज टू 18 एंड 22 डिफरेंस इज 4, 4 है डिफरेंस।
अब कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, हमें ये 2 राइट आंसर आएगा। हमने वहाँ पे देखा है ना ऑलरेडी, क्योंकि हमारे पास ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन, सी एंड डी। हमने इस तरीके से करके ऑप्शन ए या बी जो भी होगा हमने करेक्ट देख लिया, हमें यही आंसर आता है, बी आता है। हम चेक भी करेंगे, लेट्स चेक। अब हमने देखा कि 4 से क्या होता है कि 18 नहीं होता है, 11 4 से 22 भी नहीं होता है, 4 से 22, 4 6 24, 22 तो होता ही नहीं इससे इंटू। अब देखेंगे कैसे होता है, देखो। अब हमें जो हमारा यहाँ पे 4 आता है, इसका हमें इसका भी फैक्टर निकालना है, याद रखिएगा। इसका भी फैक्टर हमें निकालना है, किसका? जो 4 हमें आता है इसका भी फैक्टर हमें निकालना है। अगर हमने इसका फैक्टर निकाला तो क्या निकलेगा? पहला फैक्टर, पहला सॉरी 1 निकलेगा, निकलेगा 1। उसके बाद फिर 2 निकलेगा, जी हाँ 2 तो निकलेगा। उसके बाद 4 निकलेगा, बात मान लीजिएगा 4 निकलेगा। अब हमारे पास अगर ये 4 निकला, ठीक है। अब जब 4 हमारे पास निकला, हमने यहाँ पे देखा। अब हमें देखना है कि जो जो इनमें से जो बेहतर तरीके से 4 से तो नहीं हुआ इंटू, 4 से तो हमने देखा यहाँ पे नहीं हो गया, दोनों इंटू नहीं हो गए, दोनों बराबर इक्वल नहीं हो गए। अब किससे करेंगे हम? 1 से तो हो रहे, 1 से हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। 122, 1 इंटू 22 इंटू 122, 18 इंटू 1 18, चलो ठीक है। लेकिन 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 यहाँ पे 2 हम आंसर पिक क्यों करेंगे? बात को समझिए। 2 इसलिए पिक करेंगे बिकॉज 2 यहाँ पे 1 एंड 2 कॉमन फैक्टर्स निकलते हैं। 2 बड़ा है, 2 हाईएस्ट है, इसीलिए 2 से डिवाइड भी होते हैं दोनों। देखो 2 11 22, 2 9 18। बात को फिर से समझो, इसको फिर से समझ लेते। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, देखिएगा। 18 और 22 के बीच में गैप कितनी है? 4 है, 4 गैप है 4, यानी डिफरेंस 4 है, डिफरेंस 4 है। 4 से 18 को हम नहीं कर सकते हैं इंटू, जो भी कह सकते हो आप। 4 से 22 को नहीं कर सकते हम। अब क्या करेंगे? अब हमारे पास यहाँ पे 4 निकला डिफरेंस। अब हम इस 4 को क्या करेंगे? फर्दर फैक्टर निकालेंगे। इसका फैक्टर निकला 2 और निकला 1, 2 एंड 1 निकला, और इसका 4 भी निकलता है, क्योंकि मैंने कहा था कि 4 भी। अब जब 4 निकला, हम पहले देखेंगे यहाँ पे हाईएस्ट कौन सा है। हाईएस्ट हमने ऑलरेडी चेक किया, 4 तो डिफरेंस भी आता था। 4 से हमें ये आंसर नहीं निकला, 4 से हमें ये आंसर नहीं निकला। अब हम क्या करेंगे? 1 से तो निकलता है, 1 से निकलता है। 22 इंटू 1 22, 18 इंटू 1 22 इंटू 1 22, 18 इंटू 1 18। बट 2 इज हाइस्ट बिटवीन दीज टू। दो इन दोनों में से बड़ा है। एक और दो में से हाइस्ट फैक्टर किसका है? 2 का है। 2 11 और 2 ये जी, 2 11 22, ठीक है। 2 9 18, 2 9 18, राइट, सही निकला। अब आगे बढ़ लेते हैं। अब एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा ये सिंपल टाइप का है। मैंने ये सिर्फ डिफरेंस बेस पे किया है। एक और आपको देखो, इसमें आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, ट्रिक्स पता होनी चाहिए आपको। आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि हमें किस तरह से आंसर आना चाहिए, सही आंसर किस तरह से हमें आए, किस तरह से हमें सही आंसर आए, किस तरह से हमारा सही आंसर निकले। जी हाँ, देखिएगा। पहला है यहाँ पे 54, 288 एंड 360। मान लो आपने 54 को फैक्टर्स निकालने बैठे, टाइम कम था। अगर आपके पास टाइम हो आप निकाल सकते हो फैक्टर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 54 को फिर पहले 1 से कीजिए, फिर जैसे आपको लगेगा फिर 2 से कीजिए। 2 से होता है, जी हाँ। 3 से नहीं होता है। फिर ऐसे ऐसे करके लास्ट में हम पहुंच जाएंगे। फिर 288 को, फिर 360 का फैक्टर्स हमें निकालना है, फिर कॉमन देखना है इनमें से क्या है, यहाँ तक। अब हम देखेंगे, ये अगर लगेगा हमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो, अब हम इनमें से छोटा जो है ना, जो भी छोटा नंबर है उसको हम देखेंगे, उसी का फैक्टर निकालेंगे। उसका फैक्टर कैसे निकालेंगे आइए देखेंगे। देखिए, हमें हमारे पास आंसर्स भी होते हैं, देखिएगा ऑप्शंस वहाँ पे है, देखो। ए है 20 है, फिर 24 है, 12 है, डी का कितना है 18 है, यहाँ पे 18 है, जी हाँ 18 है, 18 डी का है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि आंसर क्या है? 54 को हम क्या करेंगे, देखिएगा। 54 को हम देखेंगे कि 27, 54 इंटू, देखो 27 इंटू 2 54, जी हाँ 27 आ गया।
18 into 3, 54, 18 into 3, 18 into 3, 8, 3, 24, 4, 2, 3, and 54। अब ये 18 आया यहाँ पे, लेकिन हमारा आपको थोड़ी सी ना चालाकी भी, होशियारी दिखानी, अलर्टनेस होना चाहिए, वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड भी दिखाना है आपको। आपने देखा ऑप्शन में यहाँ पे 18 है, ऑप्शन में यहाँ पे 18 है, ऑप्शन में यहाँ पे 18 है, तो आप क्या करोगे? आप चुपचाप इसको टिक करोगे, चुपचाप इसको टिक करोगे, क्योंकि आपका आंसर जो है वो मिल रहा है। ना 20 आ रहा है, ना 24 आ रहा है, ना 12 आ रहा है, सिर्फ क्या आ रहा है? 18। तो इसी तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। आप इनको प्रैक्टिस करते रहिए, और थोड़ा-सा इसमें समय लग सकता है। जी हाँ, तो थोड़ा-सा समय लग सकता है। मैथमेटिक्स पोर्शन नॉ जिनका जो मैथ वीक रहा है, थोड़ा-सा उनके उनके लिए डिफ़िकल्ट लगेगा। लेकिन क्या है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितना भी प्रैक्टिस करोगे, आपके ज़हन में क्वेश्चंस बैठ जाएँगे, तरीका आपको समझ आएगा, किस तरह से क्वेश्चंस किए जाते हैं। आम आदमी होता है, वो भी इन क्वेश्चंस को कर सकता है। हर कोई क्वेश्चंस को कर सकता है। सिर्फ़ बस एक है कि आपको अप्लाई करना, आपका अप्रोच होना चाहिए कि आप लगातार इसको प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस जितना आप इसमें करोगे, तो डेफ़िनेटली आपको इसमें सक्सेस हाई मिलेगी। तो ये पार्ट फर्स्ट था। जी हाँ, पार्ट फर्स्ट। कल मैं एलसीएम के बारे में लेके आऊँगा, क्योंकि जो वीडियो है, वीडियो मैं नहीं चाहता हूँ कि लंबा होना चाहिए, इसीलिए मैंने इसको पार्ट में डिवाइड किया। तो कल एलसीएम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी तक तो वीडियो 16 मिनट्स का हुआ है, तो उतना लंबा नहीं हुआ है। तो थैंक यू गाइज़। और लाइक और शेयर करते रहिए इस वीडियो को। लाइक तो बनता है, और आप कमेंट भी कीजिए कि आपको किस तरह से ये वीडियो कितना पसंद करते हो आप लोग। थैंक यू गाइज़।